हाय दिस साइड मनीष। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे आज के फिर से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनीष सर पर। ठीक है, तो आज हम कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे जहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है। क्या कहा मैंने? आज की इस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं जहां से हमारी बेसिक इंग्लिश शुरू होती है। अब कई सारे लोग एक बोलेंगे कि सर बेसिक इंग्लिश कहां से शुरू होती है। कुछ लोग बोलेंगे कि बेसिक इंग्लिश तो सर ABCD जो हमारे अल्फाबेटिक लेटर्स हैं वहां से शुरू होती है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिलेगा हमारी आज की इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हम जो आज शुरू करेंगे, सबसे पहले क्लास 1 में, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम क्लास 1 में हम क्या शुरू करने वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे। ओके, क्लास 1 के अंदर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे अल्फाबेटिक लेटर्स। क्या कहा मैंने? क्लास 1 में अल्फाबेटिक लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ABCDEF और Z तक। ठीक है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे मालूम है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? अल्फाबेटिक लेटर्स यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फाबेट लेटर्स। ठीक है, अल्फाबेट लेटर्स देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे ABCD डॉट 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 Z तक। आप सबको पता है कि सर ये तो हमें हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे अल्फाबेटिक लेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब इन्हीं में से जो अल्फाबेटिक लेटर्स में से ही हम लोग निकालते हैं क्या? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स और बताओ क्या निकलता है? वोवेल्स। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 21। ठीक, और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बहुत ही मस्ट है, जो आपको याद रखना ही रखना है। A E सिक्वेंस से लिखेंगे AEIOU, ये हैं हमारे क्या? वोवेल्स। ठीक है, सबको पता है। और इसको आप क्या करोगे? मार्कर चल नहीं रहा। इसको आप क्या करोगे? इसको आप केवल फोकस करोगे ऑन साउंड ओनली। ठीक है, क्या कहा मैंने? देखो कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे 21 है। अब हमारे अल्फाबेटिक लेटर्स कितने होते हैं? आप सबको पता है 26 होते हैं। ठीक है, 26 में से हमारे 5 कितने? 5। हाथ का पंजा याद रखो, 5। ठीक है, 5 हमारे कितने होते हैं? 5 हमारे AEIOU हमारे वोवेल्स होते हैं। ठीक, बाकी के बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जितने भी जो बचे हैं। अब आप कहोगे सर ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से अपन को करना क्या है? वोवेल्स जो है वो जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे ए और एन और दे और दी और दा कहां पर लगाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का कितना बड़ा रोल होता है आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने आपको क्या बताया? अल्फाबेटिक लेटर्स 26 होते हैं ABCD वाले। उसके बाद कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21, और वोवेल्स आपको याद रखना पड़ेगा कितने? 5 होते हैं। AEIOU 5 हमारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये, जो वोवेल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको फोकस ऑन द साउंड ओनली। इसमें आपको केवल फोकस करना पड़ेगा वोवेल्स के साउंड पर। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये वोवेल्स के साउंड पर कैसे? कहां पर हम ए बोल रहे हैं, कहां पर हम यू जा रहा, साउंड जा रहा है, कहां आई जा रहा है? तो ये जब मैं आपको आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि वोवेल्स जो है वो एक साउंड साउंड मतलब एक निर्धारित करते हैं। ठीक है, आपको अभी केवल इतना समझना है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेटर्स। सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देखते हैं, लेटर्स, ध्यान से देना, LETTERS, लेटर्स। ठीक है, लेटर्स के आगे देखो क्या होता है? लेटर्स के आगे होता है वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के आगे देखो क्या होता है? वर्ड्स के आगे होता है हमारा सेंटेंस।
और सेंटेंसेस क्या है, स्पीच। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये वर्ड क्यों लिखे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने ये जो वर्ड लिखे हैं कौन कौन से, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, स्पीच। होता क्या है ये, जब हम हिंदी को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, हिंदी से समझते हैं। जब हम हिंदी को पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या होता है, देखो हिंदी में क्या होता है, जैसे एक वर्ड है का, ठीक है, आपको पता है ये जब हम ओलम पढ़ते हैं वहां का एक वर्ड है का से कबूतर, मतलब का। लेकिन जब का को ही, ये एक जो है वो एक क्या है, वर्ड है, क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक है। और जब हम इस का के साथ हम कुछ और शब्द लिख देते हैं, का लिख दिया मैंने, एक माँ लिख दिया, का के साथ ओ की मात्रा लगा दी, माँ लिख दिया, ला लिख दिया साथ में, तो अब ये बन गया क्या, शब्द। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्या बन गया, शब्द बन गया। वहीं पर अगर हम यहां पर और आगे देखते हैं तो जैसे इसका हम एक सेंटेंस बना देते हैं कि कोमल अच्छी लड़की है। अब आपको एक बात समझ में यहां पर ये आ रही होगी, ये जो पूरा है ये क्या है, ये एक वाक्य है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वाक्य है, ठीक। सेम सिमिलर हम यही जो मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा, लेटर्स जो हैं, जैसे मैंने यहां पर एक लेटर्स, कोई सा भी एक लेटर्स मैंने यहां पर लिख दिया, मन एम, ठीक है, एम एक लेटर मैंने यहां पर लिख दिया। वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स मतलब एम से हम कुछ भी बना सकते हैं, मनीष बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। लेटर्स किससे क्या बना है, वर्ड्स, मतलब मनीष, एक पूरा वर्ड्स बन गया, ठीक है। सेंटेंस, मनीष इज अ गुड बॉय, ठीक है, मनीष एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अब ये जो है सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस बना दिया मैंने। स्पीच के अंदर हम क्या करेंगे, मनीष के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या कहा मैंने, लेटर्स में मैंने एम लिखा, वर्ड्स जो है वो एक पूरा वर्ड्स होता है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वर्ड्स होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो सेंटेंस बनता है। मनीष इज अ गुड बॉय, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, सब अपने आप में लेटर और वर्ड्स के साथ क्या बना, सेंटेंस बन गया। और स्पीच उसके बारे में तमाम बातें कही जा रही हैं, ठीक है, मनीष इज अ गुड बॉय, ही इज अ टीचर, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ सिंगर। कहने का मतलब है हम उसके बारे में और ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम स्पीच के साथ बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीच। तो ये मैंने आपको यहां तक बताया हुआ है आज की इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर आपको यहां तक समझ में आया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने एक बनाई है क्या, टेबल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां पर क्या है, आई जो है, आई मीस होता है मैं, ही मीस होता है वह, सी वह लड़की के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि जो चीजें निर्जीव होती हैं हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दे मतलब वे, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्या कहा मैंने, आई जो है, आई के साथ अब हम इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको फर्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या करना है, आपको आई से मतलब मैं से, आप अपने से इंग्लिश मतलब अपने से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं तो आई एम ए गुड बॉय, मैं एक बुरा लड़का हूं तो आई एम ए बैड बॉय, मैं एक इंटेलिजेंट हूं तो आई एम इंटेलिजेंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने से स्टार्ट करो, ठीक। पहले समझते हैं जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, क्या कहा मैंने, आई से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप इंग्लिश को बोलो तो आप सबसे पहले अपनी तरफ से बोलो, मतलब अपने लिए बोलो। आई, मैं मतलब मैं ये काम कर सकता हूं तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। तो आप अपनी तरफ से जो सबसे पहले आई से सेंटेंस स्टार्ट करो, ठीक। आई के साथ आता क्या है, आई के साथ एम आता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आई के साथ एम आता है और आई के साथ हैव भी आता है, किसमें, प्रेजेंट में, ठीक। पास्ट में आई के साथ बाज लगाते हैं, WAS, और फ्यूचर में आई के साथ हम विल और सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ही और सी और इट, आप सबको पता है, ही हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सी हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही सी इट के साथ जो है वह यह कार्य कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क, वह वहां जा सकता है, ही कैन गो देयर, आप समझ रहे हो। तो यहां पर हम
ही सी, और इट के साथ हम इज का और हैज का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसके बाद ही के साथ हम पास्ट में क्या करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे और हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर में ही के साथ विल और सेल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात करते हैं दे। दे जो है यानी कि दे जो वर्ड है ये हम सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब बे सब सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बे सब कैसे हैं, राक्षस हैं या बे सब जो भी है वहां पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे और दे के साथ आर आएगा, दे के साथ हैव आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। वी हम सब क्या है, वी जो है वी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम सब क्या है, एक आपस में परिवार है। ठीक है, यूट्यूब पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब क्या है, एक परिवार का हिस्सा है। वी का हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर। ठीक है, बात करते हैं यू जो है वो तुम के लिए इस्तेमाल होता है। यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड बॉय, यू आर इंटेलिजेंट। तो हम यू जो है वो इस तरीके से सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, और इन सब के साथ आता है आर और हैव आता है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, पास्ट के अंदर क्या आता है, पास्ट के अंदर भी आर और हैड आता है, और यहां पर हम विल और सेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात समझने वाली आपको ये है, फ्यूचर के अंदर विल और सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डजंट मैटर कि आई के साथ आप सेल इस्तेमाल करोगे या फिर आई के साथ विल का इस्तेमाल करोगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि एक आई और वी, मतलब आई और वी के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या कहा मैंने, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई के साथ आप विल या सेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आई के साथ आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको केवल यहां पर समझना पड़ेगा कि हम आई के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ, आई के साथ। यहां तक आपको, आई होप आपको यहां तक जो मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अल्फाबेटिक लेटर्स बताए हैं आज की इस वीडियो में, और अल्फाबेटिक लेटर के साथ साथ मैंने आपको कॉन्सोनेंट पढ़ाए हैं, वॉवेल्स पढ़ाए हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं उसका साउंड निकालना होता है हमें। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल में काम आएगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक टेबल बनाई है ताकि हम उस टेबल से समझ जाते हैं कि कौन सी चीज जो है आई के साथ क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले लेटर से बनते हैं हमारे वर्ड्स से हमारे बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से हमारे बनते हैं स्पीच। ये भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो क्लास है ना वो सेकंड क्लास में, यानी कि सेकंड पार्ट में हम आपको और भी ज्यादा डिटेल में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।